एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 11 टू 20th ऑफ अक्टूबर 2024। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी विद आंसर्स हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइस, अगर आप लोग लॉ, एमबीए या फिर बैंकिंग या बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो न्यू बैचेस जो है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो फटाफट से अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज ये एग्जाम्स जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव होती है और इन कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको सही गाइडेंस और मेंटरिंग की जरूरत होती है ताकि आप सही कंटेंट से और सही प्रैक्टिस करके इन कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर कर सको। तो बी केयर आपको क्लासरूम लाइव लेक्चर्स और वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हमारी क्लासरूम कोचिंग जो है ये अवेलेबल है घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच मुंबई में। आप यहाँ पे विजिट करके फ्री डिटेल्ड जो है इंक्वायरी कर सकते हो कि कैसे इन एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। बट अगर आप यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते हो तो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हो और सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी या कोई हेल्प या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हमसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीकली करंट अफेयर से। फर्स्ट न्यूज है, इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर जो है ये टारगेट कर रहा है $350 बिलियन को बाय 2030। अगर हम देखें इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर सिग्निफिकेंटली एक्सपांड करते जा रहा है। 11% हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर, जहां पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहा है। अगर हम देखें टेक्सटाइल सेक्टर कंट्री में ये एक्सपेक्टेड है कि $350 बिलियन तक वो ग्रो हो जाएगा और इंडिया ये स्ट्रेंथ रखता है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क्स भी रखता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपोर्ट्स को और बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, अगेन एक बहुत ही प्राउड मोमेंट, यंग शेरपा ने कॉन्कर किया वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन्स एट सच अ स्मॉल एज ऑफ 18 ईयर्स। ये नेपाली माउंटेनियर जिनका नाम है नीपा रिंजी शेरपा, इन्होंने हिस्ट्री बना दी और बन गई यंगेस्ट पर्सन इस समिट में ऑफ द 14 ऑफ द वर्ल्ड्स 8,000 मीटर पीक्स का। इनका ये रिमार्केबल अचीवमेंट जो है सील किया गया जो समिट वो कर रहे थे तिब्बत के शीशा पंगमा में। नेक्स्ट न्यूज है, यूएनजीए ने इलेक्ट किया है 18 न्यू मेंबर्स को टू द ह्यूमन राइट्स काउंसिल 25-27 टर्म। ये 18 न्यू मेंबर्स जो है ये डिसीजन जो है एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू लिया गया, जहां पे कंट्रीज जैसे कि बेनिन, बोलिविया, कोलंबिया, साइप्रस, कतार एंड थाईलैंड जो है ये कुछ न्यूली इलेक्टेड कंट्रीज है। ये इलेक्टेड मेंबर्स जो है इनका 3 ईयर का टर्म जो है ये शुरू होने वाला है January 1 से। एंड अगर हम देखें January 1, 2025 से ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो काउंसिल है जो जेनीवा में बेस्ड है, एक क्रूशियल यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबली। और ये इलेक्शंस रिफ्लेक्ट करते हैं यूएनजीसीए का कमिटमेंट फॉर इंश्योरिंग कि काउंसिल का कॉम्पोजिशन सही तरीके से बना रहे। नेक्स्ट न्यूज है, काइमूर ने अप्रूव कर दिया गया है, काइमूर को अप्रूव किया गया है एज द बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दे दिया और बिहार गवर्नमेंट ने इसे प्रपोज किया था कि जो काइमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे एक टाइगर रिजर्व में क्या किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो वेस्ट चंपारण में है वो अकेला ऐसा था बिहार में टाइगर रिजर्व, बट अब काइमूर भी अप्रूव कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, 44th एंड 45th एशियन समिट्स किक्स ऑफ। अगर हम देखें तो ये एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसे हम एसीएन भी बोलते हैं, जिसका थीम था इस साल का एशियन एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। अगर हम देखें ये ईयर बहुत ही सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी मार्क करता है एशियंस के लिए, जहां पे बिल्ड किया जाएगा इंटीग्रेटेड और रेजिलियंट कम्युनिटी को इन रिस्पॉन्स ऑफ द pressing challenges।
नेक्स्ट न्यूज है 38th नेशनल गेम्स जो है ये उत्तराखंड में होने वाले हैं। और नेशनल गेम्स 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी 2025 में होंगे। ये अनाउंसमेंट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है स्टेट के लिए, जहां पे ये प्रेस्टिजियस इवेंट पहली बार स्टेट होल्ड करने वाला है, जहां पे विंटर गेम्स जो है ये हेल्ड किए जाएंगे आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। 37th नेशनल गेम्स जो है ये गोवा में हुए थे 25 सितंबर से लेके 9 नवंबर 2023 में। एंड अब उत्तराखंड को ये मौका मिला है। नेक्स्ट न्यूज है नोएल टाटा बन चुके हैं न्यू लीडर ऑफ द टाटा ग्रुप्स चैरिटेबल एफर्ट्स। टाटा ट्रस्ट एक सिग्निफिकेंट जो है ओनरशिप होल्ड करता है, 66% ऑफ ओनरशिप टाटा सन्स का होल्ड करता है, जहां पे इमेंस इन्फ्लुएंस है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट से लेकर के फिलेंथ्रोपिक डायरेक्शंस को लेकर। अब अगर हम देखें रिसेंटली नोएल टाटा को चेयरमैन बनाया गया है इसी फिलेंथ्रोपिक आर्म का आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हाफ ब्रदर रतन टाटा। नेक्स्ट न्यूज है पीएम गति शक्ति के ऊपर, जहां पे 3 years ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अक्टूबर 13 2021 में, जहां पे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप को इम्प्रूव करने की बात करी गई है। ये प्रोग्राम जो है इम्प्रूव करेगा देश के अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए एंड एनहांस करेगा सर्विस डिलीवरी को भी। एज ऑफ नाउ टोटल 200 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है इसे एक्सेस किया गया है, जो मल्टी मोडाल कनेक्टिविटी और एफिशिएंट रिसोर्स अलोकेशन के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 मेंस एंड वुमेन्स विंस द ब्रॉन्ज। अगेन इंडिया का बहुत आई वुड से बेहतरीन प्रदर्शन जो है हमें देखने को मिला स्पोर्ट्स में, जहां पे इंडिया के मेंस टेबल टेनिस टीम ने सिक्योर किया ब्रॉन्ज मेडल। नॉट ओनली दैट, अहिका एंड सुतेरा बन गए फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन वुमेन्स डबल पेयर जिन्होंने ये मेडल जीता एशियन चैंपियनशिप में। नेक्स्ट न्यूज है जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल सेट फॉर अ न्यू गवर्नमेंट एज प्रेसिडेंट रूल को लिफ्ट अप किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ ऑल सेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर। एक नोटिफिकेशन इशू किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जहां पे रिवोक किया गया और एनैक्ट किया गया सारे पावर्स विच वर ग्रांटेड बाय जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। नेक्स्ट न्यूज है कास्ट सर्वे स्टार्ट हो गया है तेलंगाना में। ये थर्ड स्टेट है इंडिया में जो ये कास्ट सर्वे कर रहा है। अगर हम देखें इसके पहले बिहार एंड आंध्र प्रदेश ने किया हुआ है। तेलंगाना गवर्नमेंट जो है इसने ये इनिशिएट किया है कॉम्प्रिहेंसिव हाउस होल्ड कास्ट सर्वे इन द स्टेट, जिसका मेन एम ये होगा कि इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो सके सारी कम्युनिटीज के बीच में। नेक्स्ट न्यूज है इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ को प्रेस्टिजियस आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया गया फॉर चंद्रयान 3। डॉक्टर एस सोमनाथ जो चेयरमैन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, इनको ये ऑनर दिया गया। आईएएफ अवार्ड का मतलब है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड जो है उन्हें दिया गया। चंद्रयान 3 जो इंडिया का लूनार मिशन था, इसने एक हिस्ट्री बना दी जहां पे हम एक पहला देश बने जिसने मून के साउथ पोल को रीच किया। ये अवार्ड सेरेमनी जो है मिलान इटली में हुई थी और अगेन ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडिया का ग्रोइंग प्रोमिनेंस स्पेस एक्सप्लोरेशन में। नेक्स्ट न्यूज है शक्ति सैट मिशन एम्पावरिंग 12,000 गर्ल्स इन द स्पेस टेक्नोलॉजी। एक एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया नाम ने लॉन्च किया है शक्ति सैट मिशन, जहां पे टोटल 12,000 गर्ल्स जिनकी उम्र 14 से 18 ईयर्स तक की होगी 108 कंट्रीज से इनवाइट किए जाएंगे, जो सैटेलाइट लॉन्च को टारगेट करेंगे अंडर इसरोस चंद्रयान 4 मिशन जो 2024 में होने वाला है। ये प्रेजेंटेशन जो है विल बी मेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिस ईयर और इन द अर्ली नेक्स्ट ईयर। इनिशिएटिव जो है एक स्किल एम्प्लॉयमेंट को जो है यहाँ पे बता रहा है कि एम्प्लॉयमेंट के अलावा स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और किस तरीके से यंग वुमेन को एम्पावर किया जा सके और इंस्पायर किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है ओमर अब्दुल्ला टेक्स ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ट्रांजिशन हमें देखने को मिला, जहां पे अब्दुल्ला विल टेक ओथ ऑफ द ऑफिस विच विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। ये पोजीशन जो है इट कम्स आफ्टर द नेशनल कॉन्फ्रेंस इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द रीसेंट इलेक्शंस।
नेक्स्ट न्यूज है केरला असेंबली पासेस अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। केरला असेंबली ने यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन पास किया है अर्जिंग द बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट टू विथड्रॉ दिस बिल व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोक सभा इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये स्टेट जो है इसके लॉ मेकर्स ने एक्सप्रेस किए हैं कंसर्न्स बिल के ऊपर जहां पे अंडरमाइन किया जा रहा है ऑटोनॉमी ऑफ द वक्फ बोर्ड एंड द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज एज वेल। नेक्स्ट न्यूज है कर्नाटका आईज द टॉप स्पॉट एज एशियाज एनिमेशन एंड द गेमिंग पावर हाउस। स्पेशल एड्रेस किया गया एट द सेकेंड एडिशन ऑफ द थर्ड इंडियन गेमिंग कन्वेंशन। अगर हम देखें तो यहाँ पे कर्नाटका ने सब कुछ अचीव किया है जहां पे ये अवार्ड उसे दिया जा रहा है एंड वी बिकेम द गेमिंग एंड द एनिमेशन कैपिटल नॉट ओनली ऑफ द कंट्री बट ऑफ द एशिया। ये स्टेट किया गया खरगे के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट्स जस्टिस स्टैट्यूट रिमूव द ब्लाइंड फोल्ड। ट्रेडिशनल लेडी ऑफ जस्टिस जिसे ऑफन डिपिक्ट किया जाता है एज अ ब्लाइंड फोल्डेड विद द स्केल्स एंड द स्वर्ड। अब ये एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है उनके गाइडेंस के अंडर जो है स्टैट्यूट को जो ब्लाइंड फोल्ड था वो निकाल दिया गया है और जो स्वर्ड थी हाथ में उसको रिप्लेस किया गया है स्वर्ड को विद द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट न्यूज है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने नॉमिनेट किया जस्टिस संजीव खन्ना को एज हिज सक्सेसर। ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को दिया गया। जस्टिस खन्ना जो है ये सेकंड मोस्ट सीनियर जज है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ये टेक ओवर करेंगे इस पोजीशन को आफ्टर जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायरमेंट विच इज सेट ऑन November 10, 2024। नेक्स्ट न्यूज है एससीओ समिट 2024 की कुछ की आउटकम्स और स्ट्रैटेजिक इनसाइट्स जहां पे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने विजिट किया था पाकिस्तान इस्लामाबाद जहां पे ये मीटिंग कंडक्ट करी गई थी। काफी सारे लीडर्स फ्रॉम चाइना रशिया ईरान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने भी इस इवेंट को विजिट किया था। डिस्पाइट अ स्ट्रेन्ड इंडिया पाकिस्तान रिलेशन एंड ऑनगोइंग इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स समिट काफी आई वुड से इंपॉर्टेंट रही बिकॉज इसने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया फॉर द मल्टीलैटरल डायलॉग बट नो बायलैटरल टॉक्स आर एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट बाय 4-1 मेजोरिटी। सिग्निफिकेंट रूलिंग देखने को मिला अक्टूबर 17 को जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 को जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया विद अ 4:1 मेजोरिटी अफर्मिंग द असम अकॉर्ड। ये बेंच जो है लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ deemed the provision constitutional recognizing its role in addressing the illegal immigration from the Bangladesh into Assam। जस्टिस जे बी पर्दीवाला ने डिसेंट किया कॉलिंग सेक्शन 6A एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन रेलवेज ने रिड्यूस कर दिया है एडवांस रिजर्वेशन पीरियड फ्रॉम 120 to 60 days। सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिला जहां पे ये अनाउंसमेंट किया गया ARP दैट इज एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होती है उनके लिए। ये डिसीजन इफेक्टिव होगा November 1, 2024 से ताकि पैसेंजर का जो कन्वीनियंस है ये अच्छे से हो सके और उनको जो फंड्स ब्लॉक करने पड़ते हैं टिकट्स को बुक करने के लिए वो अब जो है यहाँ पे उन्हें आसान पड़ जाएगा स्पेशली इन पीक सीजन्स एंड द ट्रैवल सीजन्स ऑफ फेस्टिवल्स। नेक्स्ट न्यूज है इजराइल किल्स हमास चीफ यहा सिनवर। अक्टूबर 17, 2024 को इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट किया जहां पे यह सिनवर जो हेड ऑफ हमास थे गाजा में इनको जो है मार दिया गया ड्यूरिंग अ टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन इन रफा। नेक्स्ट न्यूज है संस्कृत इज सेट टू बिकम मैंडेटरी इन 416 उत्तराखंड मदरसास। अगर हम देखें ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि एजुकेशनल करिकुलम जो है इसे और ज्यादा एनहांस किया जा सके और सपोर्ट किया जा सके फॉर द एकेडमिक ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स। बोर्ड प्लान कर रहा है टू फॉर्मलाइज दिस चेंज बाय साइनिंग अ MOU विद द स्टेट्स संस्कृत डिपार्टमेंट। नेक्स्ट न्यूज है राजकुमार हिरानी ऑनर्ड विद द नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2023। ये हार्ट वार्मिंग ट्रिब्यूट देखने को मिला जहां पे लेजेंडरी सिंगर एंड एक्टर किशोर कुमार द रिनाउंड फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी was conferred with this prestigious National Kishore Kumar Award for the year 2023।
अवार्ड सेरेमनी मध्य प्रदेश में हुई, जो बर्थ प्लेस है किशोर कुमार का। एंड इस आई वुड से कि ये ओकेजन जो है इसीलिए होता है क्योंकि ये उनकी 37th डेथ एनिवर्सरी थी ऑफ द आइकॉनिक सिंगर। नेक्स्ट न्यूज है, मोहन जी रिसीव्स द प्रेस्टिजियस 2024 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये अवार्ड उन्हें जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में दिया गया। मोहन जी जो एक ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन लीडर है, उन्हें ये स्पेशल रिकॉग्निशन मिला उनके वर्ल्ड वाइड कॉन्ट्रीब्यूशंस पे इन द 9th कॉन्शियस कंपनीज अवार्ड्स इवेंट। ये इवेंट हर साल होता है फॉर द एथिकल एंड द विजनरी लीडर्स, जिनका काम फॉस्टर करता है लीडरशिप को, पीपल्स को अलाइन करता है, प्रॉफिट एंड पर्पस एंड एक बेटर और सस्टेनेबल वर्ल्ड को प्रमोट करता है। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू ट्रस्टी और आई वुड से द चेयरमैन ऑफ द टाटा ट्रस्ट? द करेक्ट आंसर इज नोएल टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच district of Bihar will the state's second tiger reserve be established? Correct answer है कायमूर। Next question is, which team made the second highest team score in the T20 international cricket? Correct answer है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ऐसा पर्सन है जिसने sworn in किया है एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? करेक्ट आंसर है नायाब सिंह सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वन अ सिल्वर मेडल इन द ISSF वर्ल्ड कप मेंस फाइनल? करेक्ट आंसर है विवान कपूर। Next is, where was India's first airport-based self-operated indoor air quality monitoring facility launch? Correct answer है तिरुवनंतपुरम। Next question is, which gold medal did Gurpreet Pal Singh win at the ACO World Chess Championship in Greece? जिसका करेक्ट आंसर है गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसको रिकमेंड किया गया है एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज जस्टिस संजीव खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया संस्कृत को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट? करेक्ट आंसर इज यूपी। नेक्स्ट इज, किसको अपॉइंट किया गया है एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर? करेक्ट आंसर है रश्मिका मंदना। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर हफ्ते जो वीकली करंट अफेयर का वीडियो आता है वो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे।